बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम कोर्स में टॉपिक आज हम देखेंगे ग्राफ, और साथ हम ग्राफ और ट्री का कंपैरिजन भी देखेंगे। तो आज के ये कोर्स ऑनलाइन में अगर आप देखो तो हमारा टॉपिक ये इस जगह पे मौजूद है ग्राफ्स के नाम से। और बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है जी। तो ग्राफ हम देखते हैं। अ ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट दीज वर्टिसेस। तो अगर आप ट्री की बात करो तो ट्री में भी तो वर्टिसेस थे ना, नोड्स थी, ट्री में भी एजेस थे। ठीक है जी। अ ग्राफ कैन बी सीन एज अ साइक्लिक ट्री। तो ग्राफ को हम साइक्लिक ट्री कह सकते हैं। दूसरे लफ्जों में ट्री में क्या था, किसी एक नोड तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। एक नोड तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी ट्री तक आप दो पाथ से पहुंच जाओ, पॉसिबल नहीं, एक ही पाथ है। लेकिन ग्राफ में ऐसा पॉसिबल है, इसलिए इसको साइक्लिक ट्री भी कहते हैं। वेयर द वर्टिसेस नोड्स मेंटेन एनी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग देम इंस्टेड ऑफ हैविंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड के अलावा कुछ और उनके कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी होते हैं। साइकिल्स आ जाते हैं, कोई एक नोड तक पहुंचने के कई एक पाथ निकल आते हैं। There are two types of graph. One is directed graph, second is undirected graph. As you can see here, यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है और ये आपको नजर आ रहा है कि ये ट्री भी नहीं है। ठीक है जी। और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है और ये डायरेक्टेड ग्राफ है। ट्री में तो हमें पता था कि वो टॉप डाउन उसका पाथ चल रहा है ना। तो यहां पर अगर आप इसकी बात करो तो आपको समझ नहीं आती कि स्टार्ट कहां से होना है, मूवमेंट आपकी कहां से किस साइड पे है। अगर आप अनडायरेक्टेड ग्राफ को देखो तो ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ से आपको ये आइडिया हो जाता है कहां से किस तरफ मूव। ये देखो ये आपका साइकिल बन रहा है। यहां से आप कहीं पे भी आपका मतलब अगर ट्री की बात करो तो लीफ नोड कहां पे है, वो एक पाथ आपका साइकिल बन रहा है उसमें। ग्राफ की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की हम बात करेंगे। पाथ वही है। पाथ कैन बी डिफाइंड एज अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स दैट आर फॉलोड इन ऑर्डर टू रीच सम टर्मिनल नोड वी फ्रॉम द इनिशियल नोड यू। आप किसी भी एंड नोड पर, टर्मिनल नोड पर वी पर पहुंचना चाहते हो यू से, तो उस वी तक जाने के लिए जो आप एजेस आप गो थ्रू होते हो, आप गुजरते हो, वो आपका एक पाथ कहलाता है। और ट्री में भी इसकी डेफिनेशन तकरीबन यही थी। क्लोज्ड पाथ, अ पाथ विल बी कॉल्ड एज क्लोज्ड पाथ इफ इनिशियल नोड इज सेम एज टर्मिनल नोड। अ पाथ विल बी क्लोज्ड पाथ इफ वी नॉट इक्वल वी एन। आप जहां से शुरू हुए हैं वहां पर ही पहुंच जाएं तो आपका ये क्लोज्ड पाथ है। सिंपल पाथ इफ ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ आर डिस्टिंक्ट विद एन एक्सेप्शन v नॉट इक्वल vn, देन सच पाथ p इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सिंपल पाथ। क्लोज्ड भी है और सिंपल भी है। साइकिल, a cycle can be defined as the path which has no repeated edges or vertices except the first and last vertices। आपका फर्स्ट और लास्ट रिपीट नहीं कर रहा तो ये आपका साइकिल कहलाएगा। कोई आपके वो मतलब एजेस रिपीट नहीं कर रही, आपका साइकिल कहलाएगा। कनेक्टेड ग्राफ, अ कनेक्टेड ग्राफ इज द वन इन विच सम पाथ एग्जिस्ट बिटवीन एवरी टू वर्टिसेस यू वी। इन V देर आर नो आइसोलेटेड नोड्स इन कनेक्टेड ग्राफ। कोई भी ऐसा नोड नहीं होता जिसका किसी दूसरे नोड के साथ लिंक ना हो, आइसोलेट हो, वो सेपरेट हो। तो कनेक्टेड होते हैं ये, जिसमें हर नोड दूसरी नोड के साथ कनेक्टेड होती है। लाजमी नहीं कि हर नोड से कनेक्टेड हो, लेकिन बाकी नोड्स के साथ किसी एक के साथ कनेक्शन लाजमी होता है। A complete graph is one in which every node is connected with all other nodes. A complete graph contains n into n minus 1 dividing by 2 edges, where n is the number of nodes in the graph. तो ये आपका complete graph की definition है। ओके जी। नेक्स्ट इज weighted graph. In a weighted graph, each edge is assigned with some data such as length or weight. तो हर एक एज के साथ, हर एक पाथ के साथ वेट असाइन कर दिया जाता है। द वेट ऑफ एन एज E कैन बी गिवन एज WE, वेट ऑफ E।
विच मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेवर्सिंग द एज, उस एज से गुजरने की कॉस्ट, कीमत। तो ये आपके कोर्स आउटलाइन में आगे आपका टॉपिक आता है, मैं आपको बता दूं, जहां पर फिर ये आपको ये जो वेटेड एजेस हैं वो बेनिफिट देते हैं। वो कौन सा टॉपिक है आपका, ये देखें, शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है जी, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए आप फिर ये वेटेड एजेस आपको असिस्ट करते हैं। जैसे अगर एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपके 10-15 रास्ते हों, 5-7 रास्ते हों, आपके पॉपुलेटेड सिटीज हैं, बड़े सिटीज हैं, वहां पर बड़े बड़े रास्ते आपके निकल आते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो हर रास्ते का, हर पाथ का एक डिफरेंट वैल्यू फेयर हो सकता है, किराया डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और फिर उनकी लेंथ जो है, साइज जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है जी, दोबारा सुने, द वेट ऑफ एन एज ई कैन बी गिवन एज डब्ल्यू ऑफ ई विच मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेवर्सिंग द एज। ठीक है जी, वो उसको ट्रेवर्स करने की कॉस्ट होती है। फिर एक डायग्राफ है, अ डायग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ इन विच ईच एज ऑफ द ग्राफ इज एसोसिएटेड विद सम डायरेक्शन एंड द ट्रेवर्सिंग कैन बी डन ओनली इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो आपकी ट्रेवर्सिंग सिर्फ स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही होती है। और जो आपका ट्री है, ट्री में तो डायरेक्शन का टॉप डाउन कोई ऐसा इशू है ही नहीं ना, वो टॉप से डाउन ही आना है। लेकिन ग्राफ में इश्यूज बनते हैं, तो वहां पर फिर आपको डायग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ वो ज्यादा असिस्ट करता है ट्रेवर्स करने के हवाले से। आफ्टर दैट इज लूप, लूप एन एज दैट इज एसोसिएटेड विद द सिमिलर एंड पॉइंट्स कैन बी कॉल्ड एज लूप। फर्ज करें ये आपका एक नोड है, एक आपका एज है, वो वापस इसी के साथ आगे कनेक्ट हो गया है, तो ये लूप इस तरह का कोई भी बन जाए। Adjacent nodes, if two nodes U and V are connected via an edge E, then the node U and V are called as neighbors or adjacent nodes. अगर वो एक एज के साथ कनेक्टेड हैं तो आपके adjacent nodes या neighbors कहलाएंगे। Degree of the node, a degree of the node is the number of edges that are connected with that node. A node with degree 0 is called as isolated node. जैसे हमने isolated node पहले भी देखा था, जिसका किसी के साथ कोई कनेक्शन ही ना हो, कोई एज ही ना हो, तो उसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, अब ये देखें, कोई नोड है, किसी नोड की बात कर लो, ये ए नोड है, ये नोड 3 डिफरेंट नोड्स के साथ कनेक्टेड है, उनके जो भी नाम हैं। ठीक है, तो इस ए की डिग्री क्या होगी, ए की डिग्री होगी 3, और ये फर्ज करें ये बी है, आगे ये सी और डी, बी सी और डी की डिग्री 1 होगी। ठीक है जी, तो ये ग्राफ के हवाले से कुछ टर्मिनोलॉजीज थी। अब आप ये देखें कि आप ट्री और ग्राफ में कंपैरिजन कर सकते हो, इनमें डिफरेंस क्या है। ट्री जो था उसमें साइकिल्स नहीं आते, लूप्स नहीं आते। ठीक है जी, उसमें कई चीज़ें डिफरेंट हैं, जबकि ग्राफ में साइकिल, लूप्स और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। स्पेसिफिकली अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे डायरेक्टेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपका हर ट्री डायरेक्टेड है, टॉप डाउन। आप रूट से स्टार्ट करते हो, उसके बाद किसी भी तरफ जाओ, आपने डाउनवर्ड ही जाना है। ठीक है जी, तो बहरहाल इसका हम बाकायदा इसका डिफरेंस भी कुछ देखते हैं। तो अब इसका हम देखते हैं, कंपैरिजन थोड़ा कर लेते हैं। तो ये देखें, और ये आपको मैं ये बता दूं कि जब भी आपको पेपर में भी कोई कंपैरिजन का क्वेश्चन आए ना, 2 चीज़ों को आपने कंपेयर करना हो, 2 टर्म्स को, 2 टॉपिक्स को, 2 कॉन्सेप्ट्स को, तो उसके साथ ना कोई पैरामीटर लिख लिया करें कि आप किस बेस के ऊपर कंपेयर कर रहे हैं। हम कहते हैं जी ये स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी से अच्छा है, किस सेंस में अच्छा है? डाटा स्ट्रक्चर में अच्छा है, डीएलडी में अच्छा है, बिजनेस राइटिंग में अच्छा है, राइटिंग अच्छी है इसकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं, क्या चीज़ अच्छी है, या ओवरऑल अच्छा है। ठीक है, तो ये पैरामीटर इसमें ज़रूरी हैं। ट्री क्या होता है? ट्री इज अ डेफिनेशन, ट्री इज अ नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ मल्टीपल लेवल्स, हिरार्किकल ऑर्डर में ये आपके जो एलिमेंट्स हैं वो स्टोर होते हैं। ग्राफ इज आल्सो नॉन लीनियर। ठीक है, डिफरेंसेस हैं, ग्राफ के अंदर साइकिल आ जाते हैं और ट्री में साइकिल नहीं होते।
ट्री ऑलवेज डायरेक्टेड होता है, ग्राफ डायरेक्टेड समटाइम नहीं होता, वो आगे आएंगी चीजें बहरहाल। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एजेस एंड नोड्स, फॉर एग्जांपल नोड इज represented by n and edge is represented as e, so it can be written as t equal ne। तो ये कलेक्शन है नोड्स और एजेस की। तो इट जो आपका ग्राफ है वो भी कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस है। यहाँ पे वर्टिसेस क्या लेते हैं नोड को, फॉर एग्जांपल वर्टिसेस आर represented by v and edges represented as e, so it can be written as t equal ve। ठीक है, यू कैन राइट इट एज अ जी। तो ये ग्राफ को हम जी इक्वल वी कॉमा ई, मतलब कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, इसको इस तरह से हम ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ। ओके, आगे है रूट नोड। इन ट्री डाटा स्ट्रक्चर देयर इज अ यूनिक नोड नॉन एज अ पेरेंट, देयर इज अ यूनिक नोड नॉन एज अ पेरेंट नोड। ठीक है जी, ट्री में एक पेरेंट नोड होती है, इट रिप्रेजेंट्स द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री डाटा स्ट्रक्चर। वो टॉप ग्राफ में क्या होता है, इन ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर देयर इज नो यूनिक नोड, कोई ऐसा रूट कोई यूनिक नोड नहीं होता ग्राफ में। लूप फॉर्मेशन, इट डज नॉट क्रिएट एनी लूप और साइकिल इन ट्री, पॉसिबल नहीं है, उसमें यूनिक पाथ आते हैं। अगर आप तमाम अपने एक्सटर्नल नोड्स देख लो, लीफ नोड जिनको कहा जाता है, तो रूट तक एक सिंगल पाथ ही चलेगा। ग्राफ के अंदर इन ग्राफ लूप और साइकिल कैन बी फॉर्म्ड, तो ग्राफ के अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप भी होती है और लूप भी बन जाते हैं, साइकिल्स बन जाते हैं। मॉडल टाइप, इट इज़ अ हायरार्किकल मॉडल बिकॉज नोड्स आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेवल। इसमें एक ही मॉडल है, आपके डिफरेंट मॉडल हो सकते हैं, हायरार्की है, टेबुलर, तो ये आपका हायरार्किकल मॉडल है। And that creates a hierarchy. For example, any organization will have a hierarchical model. Organization में ऑर्गेनोग्राम होते हैं, हायरार्की होती है, टॉप पे प्रिंसिपल स्कूल में बैठा होता है, कॉलेज में कोई जो है वो प्रिंसिपल होगा, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होगा टॉप पे, फिर उसके नीचे कोई मैनेजमेंट होगी, फिर उसके नीचे लेयर्स होंगी। ग्राफ, इट इज़ अ नेटवर्क मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक इज़ अ सोशल नेटवर्क दैट यूजेज द ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर। नेटवर्क में एक वो हायरार्की नहीं होती, ग्राफ होता है, कोई भी नोड किसी दूसरी नोड से कनेक्टेड। तो आप देखें फेसबुक पे आपके वो ग्राफ एक आपका नेटवर्क बना होता है, फ्रेंड का फ्रेंड है, उसके आगे फ्रेंड है, फ्रेंड के कई फ्रेंड है, एंड सो ऑन। एजेस, इफ देयर आर n नोड्स देन देयर वुड बी n-1 नंबर ऑफ एजेस। जितनी आपकी नोड्स हैं उससे एक कम एज होती है ट्री में, और ग्राफ में कोई एजेस आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, कोई आपके कोई मतलब नंबर नहीं है, कोई ज़्यादा कम हो सकते हैं, कोई उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द नंबर ऑफ एजेस डिपेंड्स ऑन द ग्राफ एंड कैन नॉट डिटरमिन, उसको आप डिटरमिन नहीं कर सकते। टाइप ऑफ एजेस, द डाटा स्ट्रक्चर विल ऑलवेज हैव डायरेक्टेड एजेस। मतलब रूट है आपका, रूट आपका मेन एंट्री पॉइंट है, रूट से आप डाउनवर्ड चलते हो लीफ नोड्स की तरफ और आपके जो हैं एक्सटर्नल नोड्स की तरफ, तो ये डायरेक्शन हमेशा होती है ट्री में। ग्राफ, इन ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर ऑल द एजेस कैन आइदर बी डायरेक्टेड एजेस, अनडायरेक्टेड एजेस, और बोथ मिक्स्ड भी हो सकते हैं, डायरेक्टेड भी हो सकते हैं, अनडायरेक्टेड भी हो सकते हैं। एप्लीकेशंस, इट इज़ यूज्ड फॉर इंसर्टिंग, डिलीटिंग और सर्चिंग एनी एलिमेंट इन ट्री। और इसकी ग्राफ की एप्लीकेशन, इट इज़ मेनली यूज्ड फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन द नेटवर्क। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हम आगे चल के देखेंगे, ग्राफ के अंदर हम ये शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर।